नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम उस दावे को समझेंगे मुस्लिम कंट्रीज के, जहां पर वो ये कहते हैं कि इजराइल आकर यहूदी तभी बसे थे जब उनको हिटलर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया था। तो क्या वाकई ये जो कहानी है पूरी प्रताड़ना से जुड़ी हुई है, तब जाकर यहूदी यहाँ पर आकर बसे थे, या फिर इजराइल का जिक्र आखिर किन किन ग्रंथों में है, कहाँ कहाँ पर इजराइल का जिक्र किया गया है? एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में इजराइल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहूदियों की संख्या है, और इसका जो जिक्र है वो तोरा, जो कि बेहद पवित्र ग्रंथ यहूदियों का माना जाता है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। तोरा में ये कहा गया है कि ईश्वर ने एक स्थान दिया यहूदियों को रहने के लिए, और उसका नाम था इजराइल। और 1000 ईसा पूर्व, जैसा कि हिब्रू बाइबल कहती है, एक राजा हुआ करते थे डेविड, उनके बेटे थे सोलोमन। सोलोमन ने अपने पिता के नाम पर, डेविड के नाम पर, एक मंदिर बनाया जिसका नाम था डेविड टेम्पल, जिसकी अब मात्र एक ही दीवार जेरूशलम में रह गई है, जहां पर माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं यहूदी। और इसी वजह से जो जंग है और ज्यादा लंबी खिंच रही है, क्योंकि मुसलमानों का भी वो पवित्र स्थान है। अब मुसलमान क्या दावा करते हैं? मुसलमान ये दावा करते हैं कि 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद मक्का से एक दिन में ही उन्होंने जेरूशलम तक की यात्रा पूरी की थी, और जेरूशलम ही वो जगह थी जहां पर वो उनका अंतिम पड़ाव था, जहां से वो जन्नत चले गए थे। तो ऐसे में जो मुसलमान है उनके लिए भी ये जो भूमि है जेरूशलम बेहद पवित्र हो जाती है, और यहीं से जो खींचतान है वो शुरू होती है। हालांकि यहूदियों को खदेड़ने के लिए बहुत प्रयास इससे पहले किए गए, जो सत्ता की खींचतान थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव आता है वो तब आता है जब असीरियन एम्पायर्स, असीरियन रूलर्स जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो खदेड़ना शुरू कर देते हैं, यहूदियों को वहाँ से भगाना शुरू कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ा बदलाव आता है वो आता है ओटोमन साम्राज्य के दौरान। लेकिन आपको यहाँ ये जानकर हैरानी होगी, जो डेविड टेम्पल था उसको असीरियन रूलर्स ने तोड़ दिया था, उसकी मात्र एक ही जो दीवार थी वो वहाँ पर रह गई थी, और यहूदियों का बेहद पवित्र स्थान भी इसको माना जाता है। लेकिन जब ओटोमन रूलर्स आए, उन्होंने देखा कि यहूदी यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनको भगाने की कोशिश उनकी ओर से की गई, और पूरा जो मुस्लिम साम्राज्य था वो वहाँ पर बस जाता है, और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1, जहाँ पर ब्रिटेन, जो यहूदी हैं जो कि अलग अलग देशों में अब जाकर बस गए थे, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता वहाँ पर हुई, नरसंहार भी उनका हुआ, उसका भी जिक्र वर्ल्ड वॉर 2 में आता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स ने ये कहा, ब्रिटेन ने ये कहा उनसे कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे मित्र देशों का साथ दीजिए, और हम आपको रहने के लिए एक ज़मीन देंगे। तो उसके बाद उनको रहने के लिए एक ज़मीन का दावा ब्रिटेन की ओर से कर दिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर इजराइल, जो स्थान वहाँ पर बसा हुआ है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो वो दावा दरकिनार कर देते हैं, और उनको कोई भी रहने का स्थान वहाँ पर नहीं मिलता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ना यहाँ पर यहूदियों ने सही है, उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना दिए गए थे, गैस चेम्बर्स बना दिए गए थे, जहाँ पर उनको डालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन सामने आया, यूएन ने मध्यस्थता करनी शुरू की, और उसके बाद जाकर एक स्थान यहाँ पर यहूदियों को मिला जिसका नाम था इजराइल, जो कि पहले से ही उनका ही था, जैसे कि उनके जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी दावा किया गया है, ईश्वर ने उनको दिया। तो वहाँ पर वो फिर से बस गए, उनकी जो आबादी है उस क्षेत्र में पूरी बसनी शुरू हो गई। तो इस ऐसी तरीके से जो इजरायली है वो वहाँ पर आकर बसे। तो कहीं ना कहीं जो ये दावा है मुसलमानों का कि वो जब आकर वहाँ पर बसे थे, वो तभी बसे थे जब हिटलर ने उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, ये सच है। लेकिन इससे पहले की जो सच्चाई ये है कि इजराइल पहले से ही उनका था, यानी कि जैसे उनके धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है, वो पहले से ही वहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन उनको हटाकर जो बाकी रूलर्स हैं वो वहाँ कर आकर अपना शासन करने लगते हैं और इसराइलियों को खदेड़ देते हैं। लेकिन वापस अब अपनी सत्ता में इसराइली आ गए हैं, और यही ये लड़ाई जो है अपनी सत्ता को लेकर, उसी को बचाने की कोशिश इजरायली लगातार अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमास की ओर से भी उन पर कई हमले अब तक किए जा चुके हैं। लेकिन हमास भी फिलिस्तीनियों का साथ देना चाहता है, वो भी फिलिस्तीनियों को कहता है कि वो अपना साम्राज्य वहाँ पर बसाएं, क्योंकि ये देश कभी उनका भी रहा था। तो साम्राज्य को लेकर, सत्ता को लेकर एक पूरी लड़ाई है जो इस वक्त चल रही है।